रावण से पहले लंका, भाग 5वां। दशानन का जन्म और कुबेर से भेंट। रावण संहिता कथा श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने जाना कि कैसे भगवान विष्णु के हाथों पराजित होकर असुर सम्राट माल्यवान और उसके भाई सुमाली को लंका नगरी का परित्याग कर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु पाताल लोक में जाकर छिपना पड़ा। वहीं भगवान विष्णु ने उनके तीसरे भाई माली का भी वध कर दिया था। अब पाताल लोक में छिपे हुए राक्षसों को किसी ऐसे मसीहा की आवश्यकता थी जो उनके वंश की गरिमा को पुनः स्थापित कर उन्हें लंका की गद्दी वापस दिलवाने का सामर्थ्य रखता हो। वहीं माल्यवान के जाने के कई वर्षों तक वीरान पड़ी लंका नगरी पर अब विश्रवानंदन कुबेर जी का राज था, जो असुरों को और अधिक व्यथित कर रहा था। ऐसे में नियति उन सभी के समक्ष एक ऐसे पात्र को लाने वाली थी जो आगे चलकर हिंदू धर्म ग्रंथों के सबसे बड़े खलनायक के रूप में प्रसिद्ध होने वाला था। सनकादि मुनियों के अभिशाप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को अपने 3 जन्म असुर योनि में बिताने थे तथा प्रभु श्री हरि के अवतारों के हाथ मृत्यु को प्राप्त कर उनसे मुक्ति पानी थी। उसी प्रकरण में कई सहस्त्र वर्ष पहले जय ने हिरण्यकशिपु और विजय ने हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु रूपी जय तथा वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष रूपी विजय का एक बार संहार कर दिया था। अब अभिशाप के अनुसार उनके दोबारा असुर योनि में जन्म लेने का समय आ चुका था और उन दोनों भाइयों का ये जन्म हिंदू पौराणिक दर्शन के महानतम ग्रंथ रामायण की नींव रखने वाला था। अनेक वर्ष पाताल में रहने के बाद माल्यवान और सुमाली को अब लंका में बिताए अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। लंका का मोह और ऐश्वर्य उन्हें बार बार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऐसे में एक दिन सुमाली से रहा नहीं गया और उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक बार अपनी प्रिय लंका नगरी को देख आने का सोचा। जब सुमाली लंका पहुंचा तो वो धनधान्य, ऐश्वर्य और समृद्धि से सुशोभित लंका नगरी को देख मोहित हो उठा। कुबेर के शासनकाल में उसे आज की लंका उसके समय के लंका से अनेक गुना सुंदर और सुसज्जित लग रही थी। इसी समय आकाश मार्ग से लंका नरेश कुबेर अपने पुष्पक विमान से प्रजा का अभिवादन करते हुए निकले। कुबेर के तेजस्वी स्वरूप को देख सुमाली मानो वहीं का वहीं स्तब्ध हो गया। सूर्य के समान वैश्रवण के तेज को देख सुमाली की आंखें चौंधिया गई। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि जिस विश्रवा ऋषि के अंश से ऐसे महान पुत्र का जन्म हुआ है, उन्हीं से वो अपनी पुत्री का विवाह करवाएगा। लंका के सिंहासन को प्राप्त करने हेतु कुबेर से अधिक तेजस्वी पुत्र केवल कुबेर का भाई ही हो सकता है। ऐसा विचार मन में लिए वो पाताल लोक वापस लौट आया। वापस आकर सुमाली ने अपनी अप्सरा के समान सुंदर कन्या कैकसी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, हे पुत्री, विष्णु से युद्ध में पराजित होने के बाद जिस प्रकार की दुरावस्था से तुम्हारा परिवार गुजर रहा है, वो तुम अपने बाल्यकाल से ही देख रही हो। तुम्हारा रूप लावण्य लक्ष्मी या सची के समान है। अतः अब समय आ गया है कि तुम इसका उपयोग महर्षि विश्रवाजी को आकर्षित कर उनसे विवाह करने के लिए करो। कुबेर के समान अथवा उससे श्रेष्ठ पुत्र तुम्हें केवल कुबेर के पिता से ही प्राप्त हो सकता है। राक्षस कुल की गरिमा को पुनः स्थापित करने का यह कठिन कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हारी ही संतान हमारे वंश को आगे ले जाएगी तथा हमें फिर से लंका साम्राज्य की गद्दी दिलवाएगी। अपने पिता से आज्ञा पाकर कैकसी भी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो उठी और विश्रवाजी से मिलने उनके आश्रम की ओर निकल पड़ी।
जब कैकसी वहां पहुंची तब महर्षि विश्रवा अग्निहोत्र साधना कर रहे थे, अर्थात अपने चारों ओर कड़कती धूप में भी अग्नि प्रज्वलित कर कठोर तपस्या में लीन हो गए थे। पहली बार विश्रवाजी जैसे महा तेजस्वी सिद्ध पुरुष को देख कैकसी तुरंत उनके प्रेम में पड़ गई और लज्जा के कारण उनकी ओर देखते हुए अपनी पैरों की उंगलियों से भूमि पर लकीरें खींचने लगी। थोड़ी देर बाद जब विश्रवा अग्निहोत्र संपन्न करके उठे तो उनकी दिव्य दृष्टि सुंदरी कैकसी पर पड़ी और वो भी एक क्षण के लिए अपनी सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को देखने के बाद विश्रवा जी ने कैकसी से उनका परिचय मांगा। उत्तर में कैकसी ने कहा, हे महर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप स्वयं अपने योग बल से जान सकते हैं कि मैं कौन हूं तथा मेरा यहां आने का उद्देश्य क्या है। इतना कहकर कैकसी मंद मंद मुस्कुराने लगी। उनके ऐसा कहने के बाद विश्रवा जी ध्यान करने लगे और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर आश्चर्य होकर कैकसी को देखने लगे। हृदय में संशय के लिए उन्होंने कैकसी से कहा, देवी, मैं जान गया हूं कि आप असुर राज सुमाली की पुत्री हैं और मेरे पास संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर आई है, परंतु हमारा मिलन आपके जीवन में केवल विनाश और अंधकार ही लेकर आएगा। चूंकि आपके रक्त में आसुरिक शक्ति का प्रभाव अत्यधिक मात्रा में है, तो हमारे प्रणय से उत्पन्न होने वाली संतानें भी अत्यंत क्रूर स्वभाव के भयंकर तथा विशाल असुर ही होंगे। केवल जो हमारी सबसे कनिष्ठ संतान होगी वो मेरे अंश के चलते धर्मात्मा और तपस्वी स्वभाव की होगी। यदि आपको इससे सम्मति है तो ही मैं आपकी इच्छा पूर्ति कर सकता हूं। विश्रवा ऋषि की बातें सुनकर कैकसी को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उसे अपने वंश के उद्धार हेतु ये बलिदान देना भी स्वीकार्य था। अतएव उसने विश्रवाजी की बातों में हामी भरी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद कैकसी ने एक अत्यंत भयंकर दिखने वाले पुत्र को जन्म दिया। विकराल तथा महाराक्षस जैसे दिखने वाले उस पुत्र के 10 सिर और 20 भुजाएं थी। पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के रंग के होठों वाला, तेज नुकीले दांतों तथा चमकीले केशों वाले उस पुत्र के जन्म लेते के साथ ही मांसभक्षी गीदड़, मुंह में अंगार भरे भेड़िए तथा गिद्ध उसके चारों ओर मंडराने लगे। सूर्य की रोशनी कम हो गई, आसमान से रक्त की वर्षा होने लगी तथा भयंकर गर्जना के साथ तूफान चलने लगे। एक क्षण तो कैकसी भी अपने नवजात को देख भय से कांप गई। 10 सिरों वाला बालक होने के चलते विश्रवाजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम दशग्रीव रखा। यही दशग्रीव आगे चलकर लंकापति रावण के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था। उसके बाद कुंभकर्ण नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि दिखने में अपने भाई जैसा ही भयंकर तो था ही, लेकिन आकार में उससे अनेक गुना बड़ा था। इतना बड़ा कि शायद उससे पहले संसार में इतने विशाल राक्षस ने कभी जन्म नहीं लिया होगा। कुंभकर्ण के बाद कैकसी ने अपनी तीसरी संतान के रूप में शूर्पणखा नामक एक कन्या को जन्म दिया। जैसा कि विश्रवा ऋषि ने कहा था, उसके बाद सुंदर मुख वाले दयावान धर्मात्मा विभीषण ने उनकी अंतिम संतान के रूप में जन्म लिया। विभीषण के जन्म के समय आसपास का परिवेश पुनः हरा भरा और शांत हो उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की तथा चारों ओर साधु साधु की आवाजें गूंजने लगी। विश्रवाजी अपनी इस अंतिम संतान को देख सबसे ज्यादा उल्लासित हो उठे। जैसे जैसे कैकसी के ये पुत्र बड़े होते गए, उनमें उनकी प्रवृत्तियों का भी विकास होने लगा। दशग्रीव और कुंभकर्ण दोनों महाबलशाली और क्रूर स्वभाव के राक्षस बालक थे, जिन्होंने बचपन से ही चारों ओर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण की भूख की कोई सीमा नहीं थी और वो अक्सर तीनों लोकों में घूमते हुए मानव,
जीव जंतु तथा ऋषि मुनियों को अपना आहार बना लेता था। वहीं धर्मात्मा विभीषण सारा समय धर्म अध्ययन, तप एवं इंद्रिय संयम को सीखने के कार्यों में लगा रहते। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद एक बार वैश्रवण कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने उनके आश्रम पधारे। अपने जीवन में पहली बार दशग्रीव ने अपने बड़े भाई और प्रतिद्वंद्वी कुबेर को आमने सामने देखा। उस समय वहां कैकसी आई और उन्होंने कुबेर को दिखाते हुए पहली बार दशग्रीव को उसके जीवन का उद्देश्य बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उसे अपने बड़े भाई से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ और उच्चतर सिद्धि प्राप्त करनी है और तभी जाकर वो लंका के सिंहासन का दावेदार बन सकता है। कुबेर को देख दशग्रीव को भी एक बार अपने ऊपर लज्जा होने लगी। उसने स्वयं को कुबेर के साथ तुलना करना भी उचित नहीं समझा और कठोर परिश्रम एवं साधना के द्वारा खुद को अपने भाई से अधिक शक्तिशाली और तेजस्वी बनाने की प्रतिज्ञा ली। इसके बाद दशग्रीव ने अपने दोनों भाइयों को साथ में लेकर ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने हेतु तपस्या करने गोकर्ण चला गया। क्या ये तीनों भाई ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने में सफल हो पाएंगे? दशग्रीव ने अपनी माता तथा समस्त असुर वंशों को लंका वापस दिलाने के लिए ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की चेष्टा की? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा कहानी के अगले भाग में।